BSc PCM first year, unit first, book first, lecture 4th by Twinkle. Hello student, today's topic is conservative and non-conservative forces. ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से हैं हमारे? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से हैं हमारे? नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एनी फोर्स अप्लाइड पुश और पुल और टेंशन। ठीक है, तो हमारे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ डेफिनेशंस बनती हैं। पहली क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, डिपेंड्स ओनली ऑन पोजीशन ए एंड बी। तो जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स में, वो हम पार्टिकल को मूव करने के लिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, वो क्या होगा? हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वो, और सिर्फ डिपेंड करेगा हमारी इनिशियल पोजीशन ए और बी पे। सपोज हमारा ये जो ए से बी तक के ले जाने में जो हमारा वर्क डन हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ए पोजीशन पे और बी पोजीशन पे। हम ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम फर्स्ट वाला पाथ अप्लाई करके ए से बी पे गए, या फिर हम कोई और सा सेकंड कोई और सा रूट यहाँ पे हम लेके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ए और बी पे पोजीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा लेट ए टू बी पाथ 1 है और वर्क डन क्या हुआ यहाँ पे? W1। ए से बी जाने में हमारा वर्क डन कितना हुआ यहाँ पे? W1। सिमिलरली बी टू ए जाने में, वापस बी से ए पे आने पे हमारा जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ? W2। तो टोटल वर्क डन क्या हुआ हमारा? W1 प्लस W2। ठीक है, तो इफ़ फोर्स इज़ कंजर्वेटिव, अगर ये फोर्स हमारा कंजर्वेटिव हुआ, देन वर्क डन ऑन पार्टिकल फॉर राउंड ट्रिप। तो एक राउंड ट्रिप के लिए, जैसे ए से बी और फिर वापस बी से ए, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पर ही वापस आ गया, तो ये क्या होता है? हमारी राउंड ट्रिप। तो अगर ये फोर्स जो भी इस कार्य को करने में, इस वर्क को करने में जो भी हमारा फोर्स लग रहा है राउंड ट्रिप में, जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पे आने पे, अगर ये कंजर्वेटिव हुआ, तो ये जो टोटल वर्क डन है W1 प्लस W2, ये टोटल वर्क डन क्या होगा हमारा? 0, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पे आके ये ख़त्म हो गया। तो ये क्या होगा? टोटल वर्क डन। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, जो फोर्स इस वर्क को करने में लग रहा है, अगर वो फोर्स अगर हमारा 0 हो गया, तो यहाँ क्या हुआ? 0, W1 इक्वल्स टू माइनस W2। सो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू 0। ये जो टोटल वर्क डन है ये 0 हुआ। हमने पाथ 1 का वर्क डन क्या है? W1, और पाथ 2 का वर्क डन क्या है? W2। वो डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। ये डिपेंड नहीं करेगा कि हमने कौन सा पाथ और कौन सा रूट हमने लिया है जाने के लिए एक पॉइंट से बी पॉइंट तक के लिए। तो टोटल वर्क डन राउंड ट्रिप वो क्या होते हैं? जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंडिंग पॉइंट। तो राउंड ट्रिप में जो टोटल वर्क डन है वो क्या होना चाहिए हमारा? 0 होना चाहिए। तो W1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया? इक्वल्स टू माइनस W2। तो वर्क डन अलोंग अ पाथ इज इक्वल एंड अपोजिट। तो हमारा वर्क डन क्या हुआ? इक्वल और अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई भी वर्क डन कर रहा है और उसमें जो फोर्स लग रहा है उस वर्क को करवाने के लिए, वो कंजर्वेटिव जब होगा जब अगर हमारा राउंड ट्रिप का जो वर्क डन है पार्टिकल का, वो क्या हो जाए? हमारा 0 हो जाए। अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, तो ये जो वर्क डन है नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ W2 के इक्वल आएगा। अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब वो फोर्स जो हमें वर्क करवा रहा है हमारा राउंड ट्रिप में, अगर वो हमारा वर्क डन जो हमने फर्स्ट पाथ के लिए अप्लाई किया था और वो सेकंड पाथ के लिए अप्लाई किया था, इक्वल और अपोजिट नहीं आता, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? नॉन कंजर्वेटिव। और टोटल वर्क डन यहाँ पे क्या था? टोटल वर्क डन क्या आ रहा था? 0। और फिर यहाँ पे क्या आएगा? टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो वर्क डन अलोंग अ पाथ इज नॉट इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं ए से बी तक के लिए, तो वो जो फाइनल वैल्यू आती है सिमिलर आती है। अगर हम ये क्या करें, ये जो इंटीग्रेशंस के साइन चेंज कर दें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट करें, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाता है। तो ये क्या होगा हमारा? वर्क डन फर्स्ट वाले का, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद वही आंसर आता है जो इसमें आंसर आएगा, क्योंकि बस चेंज क्या रहेगा हमारा? माइनस साइन का। अगर हम क्या करें? लिमिट चेंज कर दें। ये कहाँ से? ए से बी तक के लिए, ए से बी तक के लिए जाने के लिए वर्क डन।
और फिर क्या है, हमने क्या करी, इसमें लिमिट चेंज कर दी, नीचे बी आ गया, ऊपर बी ए आ गया, तो क्या आ गया इसका वर्क डन। तो ये हमारा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, a force acting on a particle will be conservative if the particle after completing a round path return to its initial position with same kinetic energy as it हैड इनिशियली। तो कोई भी पार्टिकल है हमारा ए है, तो उसने एक राउंड ट्रिप करा, यहाँ से लेके वापस आ गया, तो जिस काइनेटिक एनर्जी से ये चला था उसी काइनेटिक एनर्जी से ये वापस आ जाता है एंड पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ही। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पे मास तो उसका इक्वल है हाफ mv²। क्या मतलब वो वेलोसिटी का, जिस वेलोसिटी से वो चला उसी वेलोसिटी पे वो क्या करे, वापस आ जाए, उस ए पॉइंट पे उसकी सेम वेलोसिटी हो। और जो फोर्स इस वर्क को करवा रहा है, इस ए पार्टिकल को मूव करवा रहा है इस पॉइंट पे राउंड ट्रिप पे, वो फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो, उस इनिशियल पे ए पॉइंट पे जहाँ से वो चला था उसी पॉइंट पे वापस आके उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो। इफ़ द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाते हैं, देन फोर्स इज सेड टू बी अ नॉन कंजर्वेटिव। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है और जो फोर्स लग रहा है उसे वर्क करवाने में, इस पॉइंट को, इस ए पार्टिकल को मूव करवाने में, वो क्या हो जाएगा हमारा, नॉन कंजर्वेटिव। इसका एग्जांपल है, अगर हम बॉल को थ्रो करें वर्टिकली अपवर्ड, बॉल को थ्रो किया हमने वर्टिकल अपवर्ड, देन ड्यू टू अपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट कम्स टू रेस्ट। मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, हम इसकी इनिशियल लें, क्या लें, 0 लें, क्योंकि हम उसे पकड़ के ऊपर थ्रो कर रहे हैं, और फिर वो ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ जाए और फिर नीचे रेस्ट पे क्या रेस्ट आ जाए, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाए, 0 हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एक राउंड ट्रिप पे, क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट किया था इसने और वापस यहीं पे आ गया, एक राउंड ट्रिप में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, और मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो कौन सा फोर्स लग रहा है, बॉल को ऊपर उछाला और वो वापस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। दैन द जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने इस वर्क को करवाया, ऊपर गया और फिर वापस ना आया, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हुआ हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड एग्जांपल है इसका, यहाँ पे अगर हमने ब्लॉक लिया इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इसे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, अगर हम इस ब्लॉक को कंप्रेस्ड करें v वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई इसकी v। अब हम इसे कंप्रेस्ड कर रहे हैं, ए पॉइंट से इसे अंदर की तरफ कंप्रेस्ड कर रहे हैं। जब हम इसे फाइनली कंप्रेस्ड कर देंगे, एक पॉइंट पे आके स्प्रिंग और कंप्रेस्ड नहीं होगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 इसकी ब्लॉक की। और फिर जब हम इसे पॉइंट के थर्ड में केस में क्या है, जब हम इसे छोड़ेंगे तो वो वापस से स्प्रिंग ओपन अप हो जाएगा और v वेलोसिटी के साथ उतना ही डिस्प्लेस्ड हो जाएगा जहाँ पे वो ए पॉइंट पे इनिशियल था। तो जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v थी और फाइनल वेलोसिटी भी क्या हुई हमारी v। अगर यहाँ पे वर्क डन इस डायरेक्शन में हुआ, इसे कंप्रेस्ड करने में, जब यहाँ पे ब्लॉक को छोड़ा तो ये री एक्सपेंड हुआ हमारा, उतना वर्क डन कितना हुआ इसका, -w। तो w इक्वल्स टू -w, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा फोर्स हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। और कौन सा फोर्स क्या लग रहा था यहाँ पे, इलास्टिक फोर्स, क्योंकि हम इसे इलास्टिक कंप्रेस्ड कर रहे थे, फिर क्या हो रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक कंप्रेस्ड विद वेलोसिटी v देन लूजेस ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी कम्स टू रेस्ट। तो अब ये कंप्रेस्ड हो जाएगा, और ज़्यादा कंप्रेस्ड हो नहीं सकता क्योंकि स्प्रिंग इतनी ही कंप्रेस्ड होगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। नाउ अब इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ये जो कंप्रेस्ड हुआ स्प्रिंग है री एक्सपेंड होगा, वापस एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसे कंप्रेस्ड करने के बाद छोड़ेंगे तो ब्लॉक वापस से अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, फिर से वो सेम काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा जो हम इनिशियल लेके चले थे। तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो यहाँ पे इलास्टिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। और सेकंड केस क्या है, अगर यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसमें फर्स्ट केस में क्या था, हमने फ्रिक्शन लेस सरफेस लिया था, जब भी हमारी वेलोसिटी सेम आई थी और फोर्स क्या आ रहा था, इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव। अगर हम ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसे क्या ले, फ्रिक्शन ले, इसके अंदर फ्रिक्शन हो, इफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग फ्रिक्शन, तो जो काइनेटिक एनर्जी जिससे ये मूव करेगा वो फाइनल वाली से बराबर नहीं होगी, नॉट इक्वल होगी, तो देन ये वाला इलास्टिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर आएगा अगर यहाँ पे हम फ्रिक्शन को लें। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, जो फोर्स कंजर्वेटिव जब होगा अगर हम उस फोर्स का राउंड ट्रिप करने पे उस पार्टिकल का वर्क डन क्या हो जाए, 0। इफ द नेट वर्क डन बाय द फोर्स इन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ पार्टिकल इज 0। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ राउंड ट्रिप, मैंने पहले भी बताया था, जहाँ से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो तो वो राउंड ट्रिप हो जाता है। यहाँ से शुरू हुआ कोई भी पार्टिकल मूव करना और वापस से यहीं पे आ जाए, इसका वर्क डन W1 ये था,
और वापस आने में इसका वर्क डन क्या था W2। तो टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन क्या हो जाए राउंड ट्रिप में पार्टिकल का क्या हो जाए 0। तो W क्या हो जाए 0। तो W1 प्लस W2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा W1 इक्वल्स टू माइनस W2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर आ जाएगा। अगर ये वर्क डन, टोटल वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जांपल है, अभी हमने देखा जो ब्लॉक मूव कर रहा था, देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक मूव कर रहा था, इसका वर्क डन हमने क्या लिया, ये यहाँ पे W लिया। जब वापस से री एक्सपेंड हुआ इसका वर्क डन क्या हुआ -W। ये राउंड ट्रिप इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये वापस से वहीं पे आ गया, तो W। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया यहाँ पे, अगर हम इसे ऐड करें तो टोटल वर्क डन क्या होगा W माइनस W इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा हमारा वर्क डन क्या होगा राउंड ट्रिप में, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हुआ, तो टोटल वर्क डन क्या हुआ हमारा 0। तो ये हमारा कौन सा फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, अगर हमने यहाँ पे फ्रिक्शन को कंसिडर किया तो ये W और ये वाला जो रिटर्न वाला W इक्वल नहीं होगा और ये 0 नहीं होगा, तो वो कौन सा फोर्स हो जाएगा हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यही इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। इलास्टिक फोर्स इफ इट कम्स टू इट्स पोजीशन व्हेन सेम काइनेटिक एनर्जी दैट इज इन अ कंप्लीट साइकिल ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। और वर्क डन कौन सा हुआ, फिर वो कंजर्वेटिव फोर्स का हुआ। और अगर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यही इलास्टिक फोर्स ही, तो चेंज इन काइनेटिक नॉट इक्वल्स टू 0, वर्क डन नॉट इक्वल्स टू 0 और वर्क डन इक्वल्स टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।